Good morning. In today's lecture, we explain the concept of capillary tube and capillary action. Okay, capillary tube. So first, what is capillary tube? Capillary tube. The word capillary coming from the Latin word capillus. Capillus का मीनिंग होता है हेयर लाइक, वेरी स्मॉल हेयर लाइक. इसका डायमीटर जो है लाइक हेयर कितना डायमीटर होता है उस टाइप में जो होता है दैट इज अ हेयर लाइक और कैपिलस. तो इससे जो ट्यूब बनता है इट इज अ ग्लास ट्यूब इस टाइप में. ओपन एट बोथ एंड, ऊपर से भी ओपन है नीचे से भी ओपन है. ओके, अ ग्लास ट्यूब ओपन एट बोथ एंड बट डायमीटर इज वेरी स्मॉल. उसका जो डायमीटर आएगा वेरी स्मॉल और वी कॉल इट इज वेरी स्मॉल बोर, BORE. ये जो बोर होगा दैट इज होल, इट इज वेरी वेरी स्मॉल, हेंस नोन एज कैपिलरी ट्यूब. सो सी द डेफिनेशन ऑफ कैपिलरी ट्यूब. इट इज अ glass tube open at both end. It is a glass tube open at both end having very fine bore. वेरी फाइन मतलब स्मॉल वैल्यू वाला, वेरी फाइन बोर, BORE. डायमीटर इज नियरली 1 मिलीमीटर. कितना होगा डायमीटर प्रैक्टिकली? अब जब स्क्रू गेज या वर्नियर से आप वैल्यू फाइंड करेंगे इसका, इट इज 1 मिलीमीटर डायमीटर. बेसिकली वी हैव टू यूज द ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप to determine the diameter and radius of that capillary tube. So it is nearly 1 mm. So that is a very fine bore. So such a tube is known as capillary tube. Clear? It is a glass tube open at both ends and having very fine bore called as capillary tube. So how to use this capillary tube? In the second phenomena that is known as capillary action. Clear? Now the second concept, what is capillary action? Capillary action क्या होता है देखो. कैपिलरी एक्शन. सो कैपिलरी एक्शन देखो, अभी देयर इज अ लिक्विड विच वेट कंप्लीटली और पार्शियली टू सॉलिड्स. ये ऐसा लिक्विड जो पार्शियली वेट कर सकता है या फिर कंप्लीटली वेट कर सकता है, दैट इज वाटर. वाटर कंप्लीटली वेट, केरोसिन लिया तो पार्शियली वेट. और इसमें हम कैपिलरी ट्यूब को डीप करेंगे वर्टिकली. ये कैपिलरी ट्यूब है डीप वर्टिकली in the water. So what happen? So water will be rise up to certain height in that capillary tube. This is the height of rising of water in the capillary tube. Okay. Now take another liquid which do not wet solid. हम दूसरा liquid use करेंगे that is mercury. ये mercury है. mercury do not wet solid. सिंबल है उसका Hg. मर्क्यूरी में जब हम डीप करेंगे कैपिलरी को, तो इसमें क्या होता है कि मर्क्यूरी का जो लेवल है, मर्क्यूरी लेवल इनसाइड द कैपिलरी इज डिप्रेस्ड देन एक्चुअल लेवल इन द वेसल. वेसल के अंदर लेवल कहाँ तक है? यहाँ तक, बराबर है. बट लेवल इन द कैपिलरी इज नॉट राइज, इट इज फॉल. दिस इज कॉल्ड एज फॉलिंग द लेवल ऑफ मर्क्यूरी. इसे दूसरा वर्ड है डिप्रेशन. देयर इज अ डिप्रेशन और फॉल. यहाँ पे वाटर क्या हुआ? राइज अपवर्ड और इलेवेशन. जिसे यहाँ पे इलेवेशन कहा जाता है, बराबर है. सेम ट्यूब है, अलग अलग लिक्विड है. दिस लिक्विड कंप्लीटली और पार्शियली वेट द सॉलिड, सो लेवल इज राइज अप. दिस लिक्विड दैट इज मर्क्यूरी डज नॉट वेट सॉलिड, so level is falls down or depress. So what is capillary action? तो capillary action क्या होता है देखो. capillary action, the phenomena of rise होना means move upward, और fall means depress. rise or fall of liquid inside capillary tube
inside capillary tube when it is deep vertically, when it is deep vertically in liquid. अगर डीप करेंगे हम वर्टिकली तो ये फिनोमेना आपको ऑकर्स होगा. दिस इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन, कॉल्ड एज कैपिलरी एक्शन. सेकंड नेम इज कैपिलैरिटी. इस कैपिलरी एक्शन का दूसरा नाम है कैपिलैरिटी. इसे कैपिलैरिटी भी कहा जाता है. ओके, सो रिपीट अगेन. व्हाट इज कैपिलैरिटी? द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल of liquid inside capillary tube when it is deep vertically in a liquid. Okay, those liquid with partially or completely wet उसका लेवल राइज होगा. सो राइज अप होगा तो ये हाइट आपको पॉजिटिव मिलेगा, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर जो भी होगा, दैट इज प्लस वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू. बट व्हेन मर्क्यूरी इज डिप्रेस, ये एक्चुअल लेवल है मर्क्यूरी के इनसाइड द वेसल, बट इन कैपिलरी ट्यूब द लेवल विल बी डिप्रेस. लेवल विल बी डिप्रेस बिकॉज कोहेसिव फोर्सेस उसका रीजन है. कोहेसिव फोर्सेस आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्गर एंड देयर इज आल्सो प्रेशर डिफरेंस. आगे हम एक्सप्लेन करने वाले व्हाई वाटर राइज एंड व्हाई मर्क्यूरी फॉल. ये कंसेप्ट अभी यही लेक्चर में आगे आएगा. सो देयर इज अ फॉल ऑफ लिक्विड, प्रेशर डिफरेंस है, राइज और अप डाउन होता है. ओके, सो देयर इज अ फॉल ऑफ लिक्विड दैट इज मर्क्यूरी इनसाइड द कैपिलरी. तो यहाँ पे जो हाइट मिलेगा हमें, दिस साइड इज नेगेटिव. आगे न्यूमेरिकल में ये हाइट हमें माइनस लेना है कि जो डिप्रेस हो रहा है और जो राइज हो रहा है वो प्लस एच. ओके, सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी. नाउ व्हाट इज द एग्जांपल और एप्लीकेशन ऑफ दिस कैपिलरी एक्शन? इसके नेचुरल एग्जांपल कौन कौन से कैपिलरी एक्शन के? तो फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया है, एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी और कैपिलरी एक्शन. इसे एप्लीकेशन भी कहा जाता है, application of capillary action. So first action is in oil lamp. Oil lamp जो होता है इस टाइप में, this is called oil lamp. At the time of Deepavali or in the front of the god we have to glow that lamp using oil. There is a oil and this is the cotton wick. So when this cotton wick is wetted in the oil and glow, so oil is continuously rise up. जो wick होता है कॉटन का, उसमें small thread होते हैं, small hole होते हैं. Using that hole, the oil is continuously rise upward, and this lamp is glow. Okay, so in oil lamp, wick absorb oil due to capillary action. In oil lamp, wick absorb oil of that cotton wick. Wick absorb the oil of that lamp due to capillary action. Okay. Second example है blotting paper जो होता है. You know blotting paper, there is a rough paper kept on the surface of liquid or any fluid. They absorb the quantity of fluids. Okay. So blotting paper एब्जॉर्ब, प्रैक्टिकल पर्पस में इसे यूज किया जाता है ब्लॉटिंग पेपर को. केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में आपने यूज किया है ब्लॉटिंग पेपर. एब्जॉर्ब इंक, ये इंक को एब्जॉर्ब करता है ड्यू टू द कैपिलरी एक्शन. ये सेकंड एग्जांपल है. तीसरा जो दिया है क्लॉथ रैग्स RAGS, दैट इज कॉल्ड सक्स वाटर, SUCK. क्लॉथ रैग जो होता है वो वाटर को सोख लेता है. जो भी क्लॉथ है, वी हैव टू यूज दैट क्लॉथ टू वॉश द वेट ऑब्जेक्ट और योर बॉडी इज वेट. एट दैट टाइम यूजिंग द क्लॉथ वी ड्राई आवर माउथ, आवर हैंड, दैट इज कॉल्ड क्लॉथ रैग सोक द वाटर. ओके, फोर्थ एग्जांपल आपको दिया है कैपिलैरिटी का. इन प्लांट में जो होता है प्लांट सैप एंड वाटर absorbed by root. जो रूट होता है प्लांट्स का, अभी ये प्लांट ले सपोज. ओके, ये उसके रूट्स है. रूट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट. तो ये जो रूट्स होता है वो सॉइल से क्या करेंगे,
वाटर और सैप को एब्जॉर्ब करता है अप टू द लीव्स तक. कहाँ तक जाएंगे वो? लीव्स तक. एब्जॉर्ब बाय रूट अप टू लीव्स, various part of the leaves. This is the phenomena due to capillary action. So these are the various example of capillarity. Okay, इसमें से any two आपको याद रखना है. Definition and example of capillary action. Okay, now after that capillary action के बाद है what is the equation? What is the equation for capillary rise method? उससे पहले हम देखने वाले हैं कि हाउ द, अभी जो कंडीशन है, सम लिक्विड राइज अप एंड सम लिक्विड फॉल्स डाउन ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस. यस्टरडे वी एक्सप्लेन व्हाट इज द थ्री सरफेस ऑफ लिक्विड. बराबर है. फर्स्ट था प्लेन सरफेस, और ये दो मॉलिक्यूल हमने देखे थे. That molecule is above surface and this molecule is below surface. If there is a no pressure, if there is a plane surface, so pressure at both point are equal. P equal to Pb. बराबर है. सेकंड देखा था हमने कॉन्वेक्स सरफेस, यहाँ पे पॉइंट B, यहाँ पे A. So on this upper surface there is a concave surface, lower surface is a convex surface. So pressure on concave surface is greater than pressure on convex surface. तो यहाँ पे Pa greater than Pb आया था. और तीसरा जो हमने देखा वो है convex surface. So for convex surface this is point A and this is point B. तो रिजल्टेंट जो आता है यहाँ पे डाउनवर्ड में आया था, इसका रिजल्टेंट कॉन्केव सरफेस. ये रिपीट हो गया. तीसरा जो हमने देखा था दैट इज कॉल्ड है कॉन्केव सरफेस, इस टाइप में. तो इसका जो रिजल्टेंट है ये अपवर्ड जाएगा, इसका डाउनवर्ड. व्हेन देयर इज अ डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट प्रेशर इज मैक्सिमम एट दैट पॉइंट. ओके, तो देयर इज अ रिजल्टेंट, और इधर से आता था फोर्स ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल, बट रिजल्टेंट इज ग्रेटर. सो प्रेशर ऑन दिस साइड, यहाँ पे बी पॉइंट था, सो अगेन प्रेशर एट पॉइंट ए इज ग्रेटर दैन प्रेशर एट पॉइंट बी. ओके, हाँ यहाँ पे करेक्शन है. ये जो बी पॉइंट है डाउनवर्ड में, तो इधर Pb ग्रेटर दैन P आता है. कॉन्केव साइड नीचे है ना, नीचे डाउनवर्ड, रिजल्टेंट भी नीचे आ रहा है, तो Pb ग्रेटर दैन Pa, और यहाँ पे Pa ग्रेटर दैन Pb. सो प्रेशर ऑन कॉन्केव साइड मस्ट बी ग्रेटर दैन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड्स. ओके, सो दिस इज वेरी यूजफुल फिनोमेना. नाउ वी हैव टू यूज हियर. सो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ कैपिलरी एक्शन. Explanation of capillary action. Okay, so in this explanation of capillary action, again there is a vessel filled with liquid, that is partially or do not wet solid, we call it is mercury. कौन सा लिक्विड है ये? mercury, which do not wet the solid. And this is the capillary tube deep vertically inside the mercury. So continue. Mercury capillary tube deep vertically. So mercury level is falls down. Mercury क्या होता है? ऐसा डिप्रेस हो जाता है इस टाइप में. There is the actual level of the mercury inside the vessel. And there is a fall off level. So we consider 2 points. This is point A in capillary tube, and there is a point B inside the mercury in capillary tube. Okay, then ये जो surface है ये convex होता है. Okay, so यहाँ पे भी आएगा convex surface because mercury will be depressed, so it is not concave. Keep in mind this surface is a convex surface because mercury depressed. So here point A outside the mercury in capillary tube, point B inside the mercury in capillary. ये दोनों पॉइंट कैपिलरी ट्यूब के अंदर है. एक मर्क्यूरी के बाहर है, एक मर्क्यूरी के अंदर है.
अभी तीसरा जो पॉइंट आएगा यहाँ पे, अब ये देखो ये सी पॉइंट है, आउटसाइड द कैपिलरी बट इन एयर मीडियम, मर्क्यूरी के बाहर है, दैट इज इन एयर मीडियम। और ये पॉइंट है हमारा डी पॉइंट, दिस इज पॉइंट डी, वो है इनसाइड कैपिलरी ट्यूब, outside the capillary tube but inside the mercury. Clear? So let A, B, C and D be the 4 point. 4 point को या फिर small molecule भी कह सकते हैं आप उसे, okay? A and B inside capillary tube, दोनों का है ट्यूब के अंदर है, इनसाइड कैपिलरी ट्यूब की जो मर्क्यूरी फील्ड है इसके अंदर, दिस इज मर्क्यूरी, ओके। सी एंड डी आउटसाइड कैपिलरी ट्यूब, ये दोनों कैपिलरी ट्यूब के बाहर है, आउटसाइड द कैपिलरी ट्यूब। नाउ लेट पी ए कॉमा पी बी PC and PD प्रेशर रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम यहाँ पे, PA, PB, PC and PD with the values of pressure at point A, B, C and D respectively, okay। चारों पॉइंट का जो प्रेशर है वो रिप्रेजेंट किया हमने ये सिंबल से, PA, PB, PC एंड PD, वैल्यूज ऑफ प्रेशर एट पॉइंट ABCD रिस्पेक्टिवली। क्लियर? नाउ अभी फर्स्ट कंडीशन लेते हैं हम, नंबर 1, अबाउट पॉइंट A एंड B, अबाउट पॉइंट A एंड B को फोकस करो। A एंड B, A कहाँ पे है? ट्यूब के अंदर है, बी भी ट्यूब के अंदर है, बट देयर इज अ कॉन्वेक्स सरफेस। एट पॉइंट ए सरफेस इज कॉन्वेक्स एंड एट पॉइंट बी सरफेस इज कॉन्वेक्स। अब हम नीचे से देखेंगे, फ्रॉम इनर साइड इट इज कॉनकेव एंड फ्रॉम आउटर साइड इट इज अ कॉन्वेक्स। सो अकॉर्डिंग टू यस्टरडे सेंटेंस, प्रेशर ऑन कॉनकेव साइड इज ग्रेटर देन प्रेशर ऑन कॉन्वेक्स साइड, बराबर है। Pressure on concave side is greater than pressure on convex side. So therefore, about point A and B, PB greater than PA. क्या आएगा यहाँ पे? Pressure at point B, क्योंकि वो concave side को है और ये convex को है, तो यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होता है। कल का सेकंड कंडीशन मर्क्यूरी का देखो, सेम है ना मर्क्यूरी लेवल, PB greater than PA, इक्वेशन नंबर 1। नंबर 2, about point A and C, ये दोनों देखो, A and C outside the mercury, मतलब दोनों एयर में है। So air exert atmospheric pressure and that is the same. Atmospheric pressure exerted equal pressure at any point at the same level. तो इनका लेवल सेम है, so that's why there is a equal pressure exerted by the air molecule. About point A and C, PA equal to PC, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, that is atmospheric pressure, okay। Now between point C and D, between point C and D में सरफेस कैसा है यहाँ पे? It is little curve but almost plane surface. About point C and D, सरफेस जो है वो नियरली प्लेन है। About point C and D, right here, यहाँ पे आएगा वो C and D में देखो, C and D, PC equal to PD, PC equal to PD because surface most horizontal flat, clear। So compare करो इसको, PA equal to PC and PC equal to PD, so we can write PA equal to PC equal to PD,
ये आएगा इक्वेशन नंबर 2। पीसी इक्वल टू पीडी है और इससे पहले का स्टेप देखो, पीए इक्वल टू पीसी है, बराबर है, पीए इक्वल टू पीसी, सो पीए इक्वल टू पीसी दैट इज इक्वल टू पीडी, दैट इज इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे 1 एंड 2 को, पीबी ग्रेटर देन पीए, लेकिन पीए इज इक्वल टू पीडी, सो देयरफॉर पीबी ग्रेटर देन पीए, okay, that is PA equal to PC, that is PD, so we can write PB greater than PD. Why the mercury level falls down? Because this point pressure, यहाँ पे देखो ये दोनों सेम लेवल है, राइट, पॉइंट B and D are same level, but pressure at point B is greater than point D, and water mercury falls, यहाँ पे कंक्लूजन भी ले सकते हैं आप, 10 मर्क्यूरी फॉल अप टू विच, कहाँ तक नीचे आएगा ये मर्क्यूरी, या सपोज यहाँ तक मर्क्यूरी होगा तो ये नीचे आया यहाँ तक, फॉल्स अप टू विच प्रेशर एट पॉइंट बी मस्ट बी इक्वल टू, pressure at point B must be equal to pressure at point D। जब तक ये दोनों पॉइंट का प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता तब तक मर्क्यूरी क्या होता है, डिप्रेस होता है, फॉल होता है। एक बार प्रेशर इक्वल हो गया देन डिप्रेशन बिकम स्टॉप, क्लियर। और सेम एक्शन है वाटर के लिए, इंस्टेड ऑफ मर्क्यूरी इफ देयर इज अ वाटर, क्लियर। तो इससे हम रिपीट करेंगे और एक बार, अगेन देयर इज अ मर्क्यूरी फीड इन द वेसल, कैपिलरी ट्यूब, एक कैपिलरी ट्यूब है डीप वर्टिकली, देन फर्स्ट मर्क्यूरी राइज अप टू सर्टेन हाइट एंड देन इट इज फॉल्स एंड स्टॉप, सो देयर इज अ मेनिस्कस इज फॉर्म। कौन सा मेनिस्कस है ये, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ऊपर से कॉन्वेक्स नीचे से कॉनकेव। तो ए एंड बी दो पॉइंट है, एक कॉन्वेक्स साइड पे एक कॉनकेव साइड पे, तो पहला कंडीशन आया पीबी ग्रेटर देन पीए बिकॉज प्रेशर ऑन कॉनकेव इज ग्रेटर देन कॉन्वेक्स। बाद में सी डी पॉइंट ट्यूब के बाहर है और दोनों में सरफेस नियर अबाउट हॉरिजॉन्टल है, प्लेन, तो दोनों का प्रेशर इक्वल हो गया। और ए एंड सी एयर मीडियम में आ गए, तो एयर एक्सर्ट इक्वल प्रेशर, सो पी इक्वल टू पी सी, सी एंड डी इन एयर, सो पी सी सरफेस प्लेन, पी सी इक्वल टू पी डी, PA equal to PC equal to PD, equation 2 from 1 and 2 PB greater than PD। ये कंडीशन इक्वल होने तक, ग्रेटर का कन्वर्शन इक्वल होने तक मर्क्यूरी क्या हो जाता है, डिप्रेस होता है, राइट। मर्क्यूरी लेवल विल बी डिप्रेस एंड फॉल्स अप टू विच प्रेशर एट पॉइंट B is equal to pressure at point D। now for water, अगर यहाँ पे वाटर होता तो क्या होता, बेसिकली वाटर इज राइज अप, ये वाटर है, दिस इज द कैपिलरी ट्यूब डीप वर्टिकली, तो वाटर राइज अप टू सर्टन हाइट, यहाँ तक वाटर राइज अप होता है, दिस पॉइंट इज एच, तो ये पॉइंट है हमारा ए, this point is B, okay। और ऊपर ले सकते हैं, ये पॉइंट B, यहाँ पे दूसरा पॉइंट होता है हाइट H, ये पॉइंट होता है D और इधर होता है C। तो सेम सिचुएशन इज हैपेंस हियर, यहाँ पे आएगा PA ग्रेटर देन PB बिकॉज कॉनकेव साइड ऊपर से, अभी ऊपर से देखे तो कॉनकेव दिखेगा, नीचे से देखे तो कॉन्वेक्स, ओके। ये प्योर वाटर नहीं, दैट इज पार्शियली वेट द सॉलिड। तो यहाँ पे एक टर्न कॉनकेव होता है, लिटिल कर कॉनकेव, कॉनकैविटी कहते हैं उसे, ड्यू टू कॉनकैविटी टर्निंग द कॉनकेव शेप। फिर पूरा लिया तो ऐसा सर्कल बन जाएगा स्फीयर टाइप में, यहाँ से यहाँ तक कॉनकेव, ऊपर का ये कॉनकेव, दोनों को ज्वाइन किया तो लाइक जैसे इलिप्स, ओके, इस टाइप में। पी ए ग्रेटर देन पी बी आएगा, अगेन
ये दोनों सेम पॉइंट पे है, लेकिन ये इनसाइड है, ये आउटसाइड है, तो ये एयर में आ गए दोनों, तो पी ए इक्वल टू पी सी आता है। ये दोनों में सरफेस प्लेन है, पी सी इक्वल टू पी डी, सो पी ए इक्वल टू पी सी इक्वल टू पी डी इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1, पी ए ग्रेटर देन पी बी है, लेकिन पी ए इक्वल टू पी डी है, तो यहाँ पे आएगा पी डी ग्रेटर देन पी बी। अब यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है, यहाँ पे प्रेशर कम है, सो वाटर राइज अप टू सर्टन हाइट। कहाँ तक जाएगा वो, कहाँ तक जाएगा, जब तक दोनों का प्रेशर इक्वल नहीं होता। पी डी ग्रेटर देन पी बी, यहाँ पे क्या लाना है, उसको इक्वालिटी लाना है, तब तक वाटर वो राइज होता है और मर्क्यूरी क्या होता है, फॉल डाउन। सो दिस इज अल्टरनेट फिनोमेना, राइज और फॉल ऑफ लिक्विड इनसाइड द कैपिलैरिटी ड्यू टू द variation of pressure, and to maintain the same pressure then rise process stop as well as falling process also stop। इक्वालिटी लाने के लिए, इक्वल प्रेशर आया तो फिर कोई भी लिक्विड पूरा राइज हो गया, ऐसा नहीं कि ये पूरा राइज हो रहा हो बाहर निकल के आ रहा है, तो ऐसे हमें क्या करना पड़ता है कि स्ट्रॉ है, टेक अ स्ट्रॉ इन अ थम्स अप, जूस और एनी लिक्विड एंड वी हैव टू अप्लाई द एक्स्ट्रा प्रेशर। बराबर है, अब एक ग्लास है, इसके अंदर जूस है, बराबर है, ये जूस है, ये स्ट्रॉ हमने डाला, तो स्ट्रॉ में थोड़ा सा, इतना भी नहीं आएगा, लिटिल जूस, जो भी लिक्विड होगा राइज होगा एंड प्रोसेस बिकम स्ट्रॉ। अब ये लिक्विड को हमें यहाँ से पूरा हाइट लेके बाहर लाना है, मतलब हमारे माउथ के अंदर हमें पीना है ना, ओके। सो वे अप्लाई द एक्स्ट्रा प्रेशर, हमारे माउथ से एयर से हम उसे ब्लॉक करते, खींचते हैं उसे, सोक करते, दिस इज ड्यू टू द एक्स्ट्रा प्रेशर, ओके। नेचुरली तो नहीं आएगा। एनी वेल है, कोई भी वेल में से हमें अगर वाटर लाना है तो वी हैव टू यूज इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक पंप, एंड दैट पंप अप्लाई द एक्स्ट्रा प्रेशर एंड दैट्स व्हाई द वाटर इज राइज अप फ्रॉम द वेल। जो बड़ा वेल होता है 10 फुट, 20 फीट, 30 फीट, 50 फीट, बड़े बड़े फीट के जो फार्मर जो वेल बनाते हैं उसमें से वाटर ऊपर लाने के लिए इलेक्ट्रिक पंप यूज किया जाता है, अप्लाइंग द एक्स्ट्रा प्रेशर। Clear? So all are the phenomena of capillary action.